प्रणाम स्टूडेंट। तो हमने अब तक देखा हमारे फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किए गए और किस तरह से उनका इंटरेस्ट जो है वो शहनाई में स्टार्ट हुआ। फिफ्थ पैराग्राफ हम ले रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। ये जो छोटा बच्चा था यानी बिस्मिल्लाह खान जो है वो म्यूज़िक को अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में ही ले लिए थे। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, जब वो 3 साल के थे, तो जब 3 साल के थे तो उनकी माँ उनके मैटरनल अंकल यानी मामा के घर बनारस लेकर गई, नाउ वाराणसी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल को शहनाई बजाता हुआ देख बहुत एक्साइटेड होते, उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आता, बहुत ही मज़ा आता। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu Temple of Banaras। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने अंकल के साथ देने लगे विष्णु टेम्पल, बनारस के जो विष्णु टेम्पल हैं उनके अंकल का नाम था अली बख्श। अकम्पेनिंग मीन्स होता है साथ देना, तो जल्द ही वो अपने अंकल का साथ देने लगे बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श को एम्प्लॉय किया गया था, अपॉइंट किया गया था शहनाई बजाने के लिए। Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श जब शहनाई बजाया करते थे तो बिस्मिल्लाह खान जो है वहाँ घंटों बैठे रहते थे जब तक वो ख़त्म नहीं होता। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान को भी उसमें ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनको सिखाया जाने लगा कि किस तरह शहनाई बजाई जाती है, और फिर बिस्मिल्लाह खान भी घंटों बैठकर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दिए। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunt, where he could practice in solitude। Solitude मतलब होता है अकेले, तो चाहे वो बालाजी मंदिर हो, मंगला मैया मंदिर हो या गंगा नदी का किनारा हो, वो घंटों बैठकर, उनका वो फेवरेट जगह थी, पसंदीदा जगह थी, प्लेस था जहाँ पर वो बैठकर शहनाई को प्रैक्टिस किया करते थे, बजाया करते थे। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas। तो जो गंगा का बहता हुआ पानी था ना, वो बिस्मिल्लाह खान को प्रेरणा देता, उनको इंस्पायर करता कि वो नए नए राग इन्वेंट करें, उनमें काफ़ी सुधार लाएं। That were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। जो शहनाई, जो उस समय जो शहनाई का जो राग था, जो उस समय चला करता था, उसमें वो काफ़ी सुधार लाने की कोशिश करने लगे, मतलब वो नए नए राग को इन्वेंट करते। यहाँ पे देखो पैटर्नल एंसेस्टर का मीनिंग दिया गया है, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, यानी फादर के जो पूर्वज थे, यानी फादर के साइड के जितने भी होते हैं, बिलोंग करते हैं, उन्हें पैटर्नल कहा जाता है। ऑन एंड का मीनिंग है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके लंबे समय तक। तो वो जैसे वहाँ पे था ना कि बिना रुके लंबे समय तक वो मंदिर में बैठकर शहनाई को सुना करते और प्रैक्टिस किया करते थे। 6th पैरा। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के हुए तो वो अपने अंकल का साथ दिए इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, उस्ताद फैयज़ खान patted the young boy's back and said। तो जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ, जब उनका टर्न ख़त्म हुआ शहनाई वगैरह बजाकर, तो उस समय उस्ताद फैयज़ खान जो थे वो इस बच्चे के पीठ पर हाथ रखते हुए, थपथपाते हुए कहते हैं, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मतलब कड़ी मेहनत करो और तुम इसे हासिल करोगे। यानी उस समय भी उनका टैलेंट इतना अच्छा था, उनकी म्यूज़िक सुनकर लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते थे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई तो उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला, यानी एक बड़ा मौका मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब उस समय हर चीज़ रेडियो पे, टीवी वगैरह इतना नहीं था, तो लोग रेडियो ही सुना करते थे, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, म्यूज़िक हो, गाना हो, हर समय। तो रेडियो पर ज़्यादातर सुने जाने वाले जो शहनाई प्लेयर बने वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान थे। नाउ वी कम टू द 7th पैरा। When India gained independence on 15th August 1947,
जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जो नेशन को सम्मानित किए थे विथ हिज शहनाई। किससे? अपनी शहनाई से। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाकर, वहाँ पर पहले भारतीय थे जिनको मौका मिला शहनाई बजाकर अपने देश का वेलकम करने का। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous triad with Destiny's speech। मतलब उन्होंने उस समय अपने पूरे दिल को जो है ना निकाल कर रख दिया था राग राफ़ी में, काफ़ी में। जो राग काफ़ी था वो उस समय शहनाई में जो राग बजाए थे वो था राग काफ़ी, और उसको बजाने में उन्होंने अपना पूरा दिल निकाल कर रख दिया था। मतलब इतना अच्छा बजाया था कि वहाँ पर रेड फोर्ट पर, लाल किले में जितने भी ऑडियंस बैठे थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना ट्रायल्स टू डेस्टिनी स्पीच दी थी। फेमस स्पीच उनकी वहाँ पे थी वो, तो वहाँ पर भी इनको मौका मिला शहनाई बजाने का। 8th पैरा देखिए। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर इंटरनेशनल अब्रॉड, भारत से बाहर। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अब उनकी पहली ट्रिप जो अब्रॉड की थी वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ के राजा ज़हीर शाह जो है वो उनके इस म्यूज़िक से, उनके इस मास्टरों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना ज़्यादा उनको ये पसंद आया कि उन्होंने उनको वहाँ का फेमस प्राइजलेस मतलब बहुमूल्य बेशकीमती जो कारपेट था, पर्शियन कारपेट, वो गिफ्ट किया। साथ ही साथ वहाँ का जो सोवेनियर मतलब जो याद के रूप में एक चीज़ दी जाती है वो उन्होंने गिफ्ट किया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। मतलब केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं बिस्मिल्लाह खान के संगीत से अट्रैक्ट हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज टू इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब केवल वहाँ के राजा नहीं बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर, इंडिया के फिल्म डायरेक्टर, नाम था विजय भट्ट, वो भी उनके म्यूज़िक से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए। कब? जब बिस्मिल्लाह खान ने अपने म्यूज़िक को एक त्यौहार में बजाया था तो उस म्यूज़िक को सुनकर उन्होंने अपनी एक फ़िल्म को नाम ही दे दिया गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster। मतलब फिल्म तो हिट हुई ही हुई, उसमें बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन भी था, मतलब उसमें उन्होंने एक म्यूज़िक भी दिया था, गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, तो ये भी पूरे नेशन वाइड जो है चार्ट बस्टर यानी रिकॉर्ड ब्रेक साबित हुई। Despite this huge success in the celluloid world, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वेयर लिमिटेड। तो मतलब इतने सारे सक्सेस के बाद भी जो फिल्म जगत में जो उनका जो लगाव था वो लिमिटेड ही था। टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना, तो दो ही चीज़, एक तो गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की सनादि अपन्ना जो थी, इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि वो फिल्म जगत की जो आर्टिफिशियलिटी है, कहते हैं ना कि बनावट जो है या जो ग्लैमर है, वो चकाचौंध जो रोशनी होती है उससे वो दूर ही रहना चाहते थे, वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। देखो यहाँ टेकन इन बाय का मतलब होता है अट्रैक्टेड बाय, और सोवेनियर मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। Now we come to the 9th paragraph. Awards and recognition came thick and fast। जो इनामों का जो सिलसिला था और उनके फेमस होने का जो सिलसिला था, जो पहचान का सिलसिला था, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो लिंकन प्रेस्टिजियस यानी फेमस लिंकन सेंटर हॉल था, वहाँ पर उनको इनविटेशन मिला परफॉर्म करने का।
ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, उन्होंने मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी हिस्सा लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और साथ ही साथ ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने हिस्सा लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहार मुसक्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना उस ऑडिटोरियम को इनका ही नाम दिया गया, ताहिर मुसक्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मीनिंग देख लीजिए, चार्ट बस्टर का मीनिंग है रिकॉर्ड ब्रेकर, सेल्यूलॉइड का मतलब होता है पुराने तरीके से, ओल्ड फैशन वे, और वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, मतलब जिसमें अक्सर करके रिस्क होता है। तो यहाँ पे हम हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। बेटा आप लोग ज़रूर स्टडी करो और वापस से इसे रिवाइज़ करते रहो। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्रणाम।